देखिए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जीत सुनिश्चित। रिजल्ट तो आ ही चुका है, बस तारीख का इंतजार है और जीत सुनिश्चित है। केदार आज गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे केदार बड़ी गुप्ता जी भी जीत चुके हैं, यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो उनका भी काम अच्छा है, इसलिए जनता फिर से चाहती है। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव हुआ था। हालांकि बात वो अलग है कि राजद से अनिल सहनी जीत गए थे, जिसका अब विधायकी रद्द कर दिया गया है, जिस कारण कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात याद दिला दें, उस वक्त कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव हुए थे तो महज 712 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट हारे थे, यानी केदारनाथ गुप्ता। और केदारनाथ गुप्ता का जो वर्चस्व है और जो उनकी प्रति स्नेह है, प्रेम है, वो आपको कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर नेताजी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग बैठे हैं, बातें चल रही है, लगातार चर्चाएं हो रहे हैं। क्या लगता है, उपचुनाव 5 तारीख को होने वाला है, रिजल्ट 8 तारीख को, परिणाम किसके साथ रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम होगी और केदार प्रसाद गुप्ता जी का जीत सुनिश्चित है। सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल, रिजल्ट तो आ ही चुका है, बस तारीख का इंतजार है और जीत सुनिश्चित है केदार गुप्ता जी का। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोज कुशवाहा भी अच्छे कैंडिडेट हैं, लगातार 2 बार जीत चुके हैं, एक बार मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ से। केदार गुप्ता जी भी जीत चुके हैं, यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो उनका भी काम अच्छा है, इसलिए जनता फिर से चाहती है दोबारा केदार गुप्ता ही लहर चली है खासकर राजधानी पटना में महागठबंधन की, उस हवा का प्रकोप क्या कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आने वाला? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए जो अभी नीतीश जी जो करते आ रहे हैं, दल बदलते रह रहे हैं, तो वो राजद के प्रत्याशी और राजद और जदयू का गठबंधन चल रहा है, तो ऐसे भी उनके साथ कोई जनता है ही नहीं और इस बार भाजपा को ही जिता रहे हैं। दिक्कत यहाँ की, आप तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन सामाजिक स्तर से अगर बात किया जाए, चर्चाएं की जाए, लगातार मैं बात करते आ रहा हूँ विधानसभा क्षेत्र में, कुछ लोग कह रहे हैं कि मनोज कुशवाहा से दिक्कतें कम आ रही है, दिक्कत आ रही कि नीतीश के पार्टी से वो आ रहे हैं, इसलिए दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ केदार गुप्ता जी है तो भाजपा से है, और कोई भी आ जाए भाजपा के सामने, वो जदयू से रहे या राजद से रहे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कुढ़नी में केदार गुप्ता जी जीतेंगे। बड़ी सज धज के बैठे हुए हैं आप लोग, टोपी ओपी लगा करके एकदम पहन वहन करके एकदम जिता जाना इस बार। जीत ही गया, जिसे आपने सुने पहले से। हाँ, जीत गए। जीत गए। मिठाई उठाई नहीं बांट रहे आप लोग? नहीं, आप नाश्ता नहीं किया? नाश्ता तो हम लोग किए यहाँ। मिठाई उठाई नहीं बांट रहे? मिठाई चला, अभी चला है। मिठाई चल रहा था, एकदम चल रहा था। आप नहीं थे? चलिए, मिठाई यहाँ बढ़ चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार केदार प्रसाद गुप्ता जीत रहे हैं। क्या लगता है, केदार प्रसाद गुप्ता कैसे जीतेंगे, जबकि अमूमन मनोज कुशवाहा हैं, नीलाप कुमार हैं, अंसारी साहब हैं? क्या लगता है, इतने बड़े बड़े जब दिग्गज हों मौजूद? केदार गुप्ता जी भी बहुत अच्छे हमारे विधायक रह चुके हैं, बहुत अच्छे विचार के लोग हैं। जो उनके पास लोग जाता है बेधड़क जाता है, जो मन की बातें कहता है और जहाँ तक वो अपने चल करके ही, तो मेरे चैनल के टाइप का जाते हैं, एकदम बेधड़क बात जिसे हम लोग करते हैं उसे वो भी करते हैं। उसी बात करते हैं, लगते नहीं कि विधायक जी है वो। हमारे नेता जी एकदम प्रिय है एकदम, और 10,000 वोटों से जीतेंगे। 10,000 से? अच्छा, पिछली बार जो हारे थे 712 वोट से हारे थे। हाँ, कुछ तो क्या लगता है इस बार 10,000 का मार्जिन कैसे होगा? करता हमको लगता है कुछ कहीं कमी आया, उनका पहुंच नहीं पाया कहीं। बहुत लोग नाराज थे कि हमारे यहाँ आए नहीं, इसलिए वोट उनको नहीं मिला। इस बार पूरा घूम रहे हैं? हाँ, इस बार पूरा उनका कार्यकर्ता जागरूक है और वोट मिलेगा। इस बार घूम भी रहे हैं बहुत? क्या वो नहीं घूम, अभी तक मिले नहीं हम लोग से। बताइए, यहाँ पे केदार प्रसाद गुप्ता से प्रेम स्नेह है या भारतीय जनता पार्टी की वो कैंडिडेट है इसलिए? जनता पार्टी से तो बहुत प्रेम है लोग का। हाँ। एकदम नया प्रेम, बुझिए कि अखंड प्रेम हो गया। हाँ। कि भाजपा का जब तक रहेगा भारत में, हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। इन लोग जनता कह रहा है। हाँ। कि आज देश में गर्व से हम लोग कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। हाँ। वो मोदी जी का। लगातार चर्चाएं चल रही है विधानसभा क्षेत्र में, क्या लग रहा है? टोपी वो लगा लेते हैं। अरे बिना टोपी के भी आप भारतीय जनता पार्टी के लग रहे हैं वैसे। हाँ, खैर, आपको क्या लगता है, यहाँ की लोग, यहाँ की चर्चाएं जो हैं वो महज विकास पर टिकी है या फिर नाम वाम पार्टी वार्टी पर भी टिकी है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। हाँ, और यह विचारधारा हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो इस विचारधारा को लाया, तो सड़क का विकास हुआ, बिजली का विकास हुआ, वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी लोगों को मुफ्त अनाज गया, और जो आज़ादी के इस अमृत अवसर पर
जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, ये ऑलरेडी इसका जो विकास की जो परिभाषा है वह हमारे नेताओं द्वारा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है। तो एक विचारधारा विकास और दूसरा विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्र, जो हम दिन चार रहे न रहे माँ तेरा वैभव अमर है माँ, ये विचारधारा है। और इस विचारधारा के लेकर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मनोज कुशवाहा भी तो यहाँ से मंत्री रह चुके हैं और विधायकी भी उनकी 1 साल की रही है, 2 टर्म रहे हैं। नीलाभ कुमार के दादा यहाँ विधायकी कर चुके हैं इस क्षेत्र में। क्या लगता है, क्या आसान होगा जीत? देखिए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जीत सुनिश्चित है। और ये मैंने कहा ना, विचारधारा, जिनको 50 साल, एक कांग्रेस पार्टी को 50 साल जनता ने अवसर दिया, उसने इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। और महज 8 साल में और 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये है विकास की पैमाइश और ये है विचारधारा की लड़ाई। यहाँ विचारों की लड़ाई होने वाली है और विचारों में केदार प्रसाद गुप्ता जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। क्या लगता है, सच में जीत रहे हैं आप लोग? टोपी पे लगा के हम हाँ, यहाँ हम लोग सब लोग खर्च करते हैं। शांत स्वभाव के लग रहे हैं, बड़े शांत लग रहे हैं। क्या बात है, जीत तो इतनी शांत नहीं होनी चाहिए। मार थोड़ी करना है। उत्साह नहीं है, बहुत कम उत्साह। डर रहे हैं क्या? जीत से डर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल जीत रहे हैं। पक्का जीत रहे हैं। खुशी मिलता है। जीत रहे हैं 20 से 25 हजार वोटों से जीत रहे हैं। 20 से 25 हजार जी। देखिए, वोटों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। 10,000 था, हालांकि 20,000 हो गया। आपको बता दें, पिछली विधानसभा में जब लड़ाई हुई थी, 2020 का चुनाव था, 712 वोट से वो हारे थे। तो महज 712 वोट का जो आंकड़ा होता है वो लाजिमी तौर पे बहुत कम ही माना जाता है एक विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो। कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी के कैंडिडेट लड़ाई में थे और इस बार इनका साफ कहना है कि सिर्फ लड़ाई में नहीं है बल्कि जीत में है। विकास कहेगा कि केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हुई है। हालांकि जीत से पहले ही इन्होंने सुनिश्चित कर दिया है। और जो कुर्नी बाजार है, कुर्नी बाजार में मिठाइयाँ बढ़ चुकी है और ये टोपी का जो रंग है वो बता रहा है कि कुर्नी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जीत सुनिश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।